हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। तो आज हम करने वाले क्लास 11th की अ फोटोग्राफर पोयम। तो ये जो है शेरले टॉलस्टॉय द्वारा लिखी गई है। इस पोयम में छोटी छोटी बातों पे ध्यान देना पड़ेगा क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा डीप मीनिंग लिखा हुआ है। ये जो पोयम है ये पोएट अपनी मम्मी के ऊपर लिखती है और एक फ़ोटो देखती है। अब यहाँ पर लिखा हुआ है कि एक कार्डबोर्ड यानी कि एक फ़ोटोग्राफर, जिसमें वो देखती है दो गर्ल्स, जिनकी उसकी मम्मी और उसके मम्मी का हाथ पकड़े हुए यहाँ पर दो लड़कियाँ हैं। अब वो दो लड़कियाँ उसकी मम्मी के कज़न हैं। अब पैडलिंग का मतलब है टू वॉक इन वाटर दैट इज़ डीप, यानी कि नंगे पाँव वाटर्स में चलना, यानी कि पानी में चलना। अब यहाँ पर जो सबसे बड़ी लड़की है वो कम से कम 12 साल की है और वो जो माँ है, यानी कि जो 12 साल की लड़की है वो पोएट की माँ है। अ स्माइल थ्रू देयर हेयर, यानी कि अब इससे मतलब है कि जब वो बीच पर खड़े थे तो वहाँ पर ठंडी ठंडी हवाएं चल रही थी और इन ठंडी ठंडी हवाओं से उनके बाल जो उनके मुंह पे आ रहे थे और वो स्माइल कर रहे थे। और यहाँ पर जो फ़ोटो ले रहा था वो उनके अंकल थे, क्योंकि तब उसकी माँ जो थी वो बहुत ज़्यादा छोटी थी, इसलिए अंकल जो थे उनके फ़ोटो ले रहे थे एट द अंकल विद द कैमरा मैन। क्योंकि पोएट के जो अंकल थे वो उनकी फ़ोटो ले रहे थे क्योंकि तब पोएट की जो मदर थी वो बहुत ज़्यादा छोटी थी। अ स्वीट फेस माई मदर दैट वॉज बोर्न आई वॉज बोर्न, यानी कि जब पोएट जब पोएट पैदा भी नहीं हुई थी तब उसकी माँ का फेस जो था बहुत ज़्यादा प्यारा था। अब एट द सी विच अपियर्स टू हैव चेंज लेस वॉज देयर टेरिबल ट्रांसमिट फीट। अब इससे क्या मतलब है कि ये जो लाइन कहती है कि जो नेचर है वो चेंजलेस है, यानी कि वो कभी नहीं बदलता, जबकि जो पैर है अब उसके पैर का साइज़ जो है वो बदल चुका है। किसके? उस पोएट की मदर के पैर का साइज़ जो है बदल चुका है, क्योंकि पैर का साइज़ जो है चेंजेबल है, ठीक है, यानी कि वो बदल सकता है। तो यही कह रहा है कि जब पोजीशन जो है वो चेंज हो जाती है, नेचर चेंज नहीं होता, साइज़ चेंज हो जाता है। तो यही कह रहा है कि इस फ़ोटो में जो उसकी मम्मी 12 साल की है तब उनके पैर छोटे छोटे थे, लेकिन अब जब वो 30 से 40 साल की हो गई है तब उनके पैर जो है उनके पैरों का साइज़ बड़ा हो गया। और 30 से 40 साल होने के बाद जब वो देखती है वो उस फोटोग्राफ को तो वो हंसने लगते हैं। कौन? पोएट की मदर। और कहती है कि देखो बेटी और डॉली को कैसे वो कपड़े पहना रखे हैं बीच पर। अब यहाँ पर दे जो है वो पोएट की मदर्स के पेरेंट, यानी जो पोएट की मदर है उसके पेरेंट्स के लिए यूज़ किया गया है कि उसके पेरेंट्स ने किस प्रकार से उसके दो कज़न्स को ड्रेस कराया। द सी हॉलीडे वॉज हर पास्ट, माइंड इज़ हर लाफ्टर। इस लाइन का मतलब है कि जो हॉलीडे था वो उसकी पोएट की मदर का पास था, लेकिन मेरा पास था जब वो हंसी थी। यानी कि ये लाइन कहता है कि जो पासी हॉलीडे था वो उसकी मदर का पास था और जो पोएट का पास था वो था जब उसकी माँ उस फोटो को देखकर हंसी थी। यानी कि वो धीरे धीरे दोनों अपनी चीज़ें भूल गई कि पोएट की माँ जो है वो अपना बचपना भूल गई और पोएट जो है वो अपनी माँ को भूल गई। यहाँ एक चीज़ नोटिस करने को कि लेबर्ड और इजी दो अपोजिट वर्ड्स का एक साथ यूज़ किया गया है। यानी कि लेबर्ड का मतलब होता है बहुत मुश्किल से और इजी का मतलब होता है इजी, और तब जो दो अपोजिट वर्ड का यूज़ किया जाता है एक साथ तो उसे ऑक्सीमोरोन कहते हैं। यानी कि इसका मतलब है कि बड़ी मुश्किल से, धीरे धीरे लेकिन ईजली हम इस चीज़ को भूल चुके हैं। अगली लाइन में बताया भी गया है नाउ शी बीन डेड नियरली एज मैनी एज दैट गर्ल लिव, यानी कि इस फोटो में जितने साल की उसकी माँ थी, यानी कि इस फोटो में 12 साल की माँ थी, तो पोएट की माँ को मरे हुए 12 साल हो चुके थे। मतलब उस फोटो में जब उसकी माँ 12 साल की थी तब पोएट की माँ को मरे हुए अब 12 साल हो चुके हैं। यही पोएट बताना चाहता है आपको। और इस सर्कस्टेंस में अब वो कुछ भी बोलने के लायक नहीं है। वो बहुत ही ज़्यादा दुखी है और उसको कुछ भी समझ नहीं आता कि उसको क्या बोलना है, यानी कि वो स्पीचलेस है। इट्स साइलेंस और साइलेंसेस ये रेफ़र करता है पेन को। ये कौन सा पेन? जब पोएट अपनी माँ को खो देती है, वो वाला पेन। और यहीं जो है हमारी पोएम जो है वो एंड हो जाती है। प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और लाइक ज़रूर कर लेना।